जी मिश्रा, आप देख रहे हैं स्टार मीडिया न्यूज़। दोस्तों, न्यूज़ देखने से पहले प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बटन जरूर दबाएं, जिससे आपको न्यूज़ अपडेट हमेशा मिलता रहे। आज हमारी स्टार मीडिया न्यूज़ की टीम पहुंची है मलाड पश्चिम के नटराज मार्केट में। वहां के व्यापारियों की समस्याओं से रूबरू करवा रहे हमारे सहयोगी अशोक गुर्जर। आइए देखते हैं वहां से एक ग्राउंड जीरो रिपोर्ट। देखिए ना, जो भी रिव्यू देना दीजिए ना, न्यूज़ वाले बोलिए, उसमें क्या है, सरकार तक पहुंचेगी अपनी बात। लगाइए चालू कीजिए। अब तो व्यापारियों की क्या कुछ समस्या है जानेंगे व्यापारियों से, परंतु आपको बता दें हम ये मालाड पश्चिम के इलाके में खड़े हैं, जहाँ पर देख सकते हैं कि कभी ये इलाका यहाँ से इस रोड पर चलने की जगह नहीं हुआ करती थी। आज ये एक वीरान बस्ती की तरह नज़र आ रहा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ ग्राहकों की इतनी तादाद में भीड़ हुआ करती थी, आज वो ग्राहक तो शायद ऐसा लगता है कि लापता हो चुके हैं। जानेंगे ग्राहकों की समस्या और हमारे व्यापारियों की समस्या, क्या कुछ कहना है और आने वाले समय में ये किस तरह। आप देख सकते हैं ये द्वय मॉल है मालाड पश्चिम का, जो पूरी तरीके से बंद पड़ा है लगभग करीबन 4 महीनों से। अब तक यहाँ अब ये कब खुल पाएगा ये तो आने वाला ही समय बताएगा। अब यहाँ देखिए, आप पीछे भी देख सकते हैं, मैं कैमरा पर्सन से कहूँगा ये पीछे पूरा वीराना नज़र आ रहा है। हर यहाँ पर अब ये 5 इनको समय दिया गया है बीएमसी की ओर से और पुलिस की ओर से सवेरे 9 से 5 बजे तक। अब ये 9 से 5 बजे तक क्या अपना घर चला पाएंगे या नहीं, जानते हैं व्यापारी से। मेरा नाम हर्ष है। मेरा नाम डॉक्टर ईरम शेख है। जय शाह। सर, आप व्यापारी होने के नाते ये 4 महीने आपके कैसे बीते? अभी तो बहुत तकलीफ़दायक बीते हैं, क्योंकि बहुत दिक्कत हुआ है गवर्नमेंट से भी। फ़िलहाल तक तो अभी तक कोई सपोर्ट आया नहीं है। 20 लाख करोड़ भी देने वाली थी गवर्नमेंट, बट अभी तक तो कोई पता ही नहीं चल रहा है कि 20 लाख करोड़ कभी आएंगे। 20,000 रुपया भी नहीं दिया है गवर्नमेंट ने। अभी देखते हैं, अभी हम भी राह में है कि क्या करेंगे, क्या है क्या नहीं है। तो ये जो 4 महीने हैं, आपके जो वर्कर्स हैं उन्हें किस तरीके से आपने संभाला? हमने तो पूरा सपोर्ट दिया है एम्प्लॉयज़ को हमारे, क्योंकि गवर्नमेंट तो हमको नहीं दे रही है, पर हम तो बंधे हुए और हमारा फ़र्ज़ है। चलो बंधे हुए तो नहीं है, पर फ़र्ज़ तो है ही हमारा कि देना तो चाहिए ही। अब आपको सरकार की तरफ से क्या परमिशन मिला खोलने का, किस तरीके से? ऑल्टरनेट डे खोलने को दे रहे हैं अभी, और संडे तो बाकायदा बंदी है। तो अभी देखते हैं, कभी से 6 दिन या 7 दिन खोलने देंगे, और कभी ट्रेन चालू हो रही है महाराष्ट्र में। किस हद तक ये सही तो है, लेकिन इसको सही से किया नहीं जा रहा है। पालन शायद से सही से नहीं हो रहा है। लोग फॉलो कर रहे हैं, आधे लोग फॉलो नहीं भी कर रहे हैं। जैसे मैं एक डॉक्टर हूँ, मेरे को जो दिख रहा है, मैं हॉस्पिटल जाती हूँ, मेरे को दिख रहा है लोग इतने सोशल डिस्टेंसिंग ये सब नहीं इतना फॉलो कर रहे हैं। तो करना चाहिए ताकि ये सब जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाए। तो क्या ये महामारी है सही में? है, क्योंकि लोग दिख रहे हैं, अपने काउंट्स बढ़ रहे हैं। अभी तक आई थिंक हमारा पीक फेज ही चालू, अभी तक प्लेटो फेज भी नहीं आया। मतलब केसेस भी बढ़ ही रहे हैं। एक ऐसा पॉइंट आता है जबकि केसेस बढ़ने नहीं चाहिए, फिर वो प्लेटो फेज होगा, उसके बाद से डिक्लाइनिंग फेज चालू होगा कि हाँ चलो केसेस कम हो रहे करके। तो आप डॉक्टरी पेशे में क्या चीज़ देखते हैं? मैं कैजुअलिटी मेडिकल ऑफिसर हूँ टाटा हॉस्पिटल में। तो वहाँ पे देखा है मैंने, लाइक लॉकडाउन के बीच में बहुत ही कम पेशेंट्स आते थे, क्योंकि उनको प्रॉब्लम होता था, कुछ ट्रैवलिंग नहीं होता था, ट्रैवलिंग का जरिया नहीं होता था, तो नहीं आ पाते थे, उनके कितने कीमो के साइकिल्स कैंसिल हो रहे थे। बट फिर भी हमारे हॉस्पिटल ने ट्राई किया कि टेलीफोनिकली उनको बहुत हेल्प किया। जो भी उनको प्रॉब्लम हो रहा है इमरजेंसी कॉल पे ही मतलब सॉर्ट आउट किया गया है। अब धीरे धीरे फाइनली मुंबई का देखा जाए सिचुएशन, तो अब हम लोग यूज्ड टू हो गए एक टाइप का। तभी लोग बाहर निकल रहे आ रहे ट्रीटमेंट के लिए, तो ठीक है। बस यही है कि थोड़ा प्रिकॉशंस ले सब लोग जो भी हैं सब। जय जी, आप यहाँ क्या करते हैं? मैं यहाँ पे स्टाफ हूँ, एज ए सर्विस कर रहा हूँ यहाँ पे। बट एज़ पर आप क्वारंटाइन देख रहे हो, यहाँ पे कस्टमर्स ही नहीं है। ऐसा लग रहा है कि जैसे घर पे बैठे हैं ऐसे ही दुकान पे बैठे हैं। तो ये 4 महीने कैसे बीते आपके लॉकडाउन? मतलब ये जैसे बचपन में समर वेकेशन होता था ना, काइंड ऑफ ये समर वेकेशन यूथ में हम लोग को मिला है। जो हम लोग कभी पहले प्लान करते थे कि कभी फ्री हो गए, वैसा 4 महीने अब भी निकले वो। बट बहुत सारा
प्रॉब्लम्स भी आए हैं, जैसे आखा टाइम घर पे बैठना रहता है, कुछ काम करने के लिए नहीं होता है, तो मेंटलिटी जो रहती है ना वो स्टॉप हो जाती है, जो न्यू थिंक करना है वो वहाँ पे साइकिल स्टॉप हो जाता है। तो मतलब इस बार आपका कहना है कि जो समर वेकेशन और ये लॉकडाउन वेकेशन में क्या अंतर है? समर वेकेशन में ये था कि अपन घूमने किधर भी जा सकते थे, और ये लॉकडाउन वेकेशन ऐसा है कि घर के हर एक कोने में घूमो आप। अच्छा, मतलब कोना कोना ही कोना कोना, मतलब जो आदमी दिवाली में साफ सफाई कर रहा था वो आदमी लॉकडाउन के जो ये 2 महीने था ना वो दिवाली में वो साफ सफाई कर ली घर की। अच्छा, तो आपके परिवार में आपके घर वालों को कैसा लगा आप जब 4 महीने से उनके साथ में होते? 4 महीने में हम लोग साथ में थे, हम लोग कैरम खेलते थे, सीक्वेंस खेलते थे, मतलब एक फैमिली टाइम जो यूजुअली मिलना चाहिए, जो वो फैमिली टाइम अभी हम लोग को मिला। मतलब एक्चुअली देखने जाए ना कि जो फैमिली बॉन्डिंग बढ़ती है ना वो इस हिसाब से बढ़ती है, बाकी डे टू डे लाइफ होती है। उसके अंदर तो बहुत नुकसान ही नुकसान है, क्योंकि अभी जैसे अभी मैं भी हूँ तो मैं मेरे गांव में ख़रीदी नहीं करने जाता हूँ, मैं दूसरे गांव जाता हूँ, परदेश जाते हैं हम भी खरीदी करने सब जगह। तो वैसे ही हमारे इधर भी सब ग्राहक जो है वो सब अलग अलग जगहों से आ रहे, कोई विरार से आता है, कोई अंधेरी से आता है, कोई मुलुंड से आता है, हर जगह से आते हैं, कोई गुजरात से भी आते हैं बहुत सारे ग्राहक, कोई इंटीरियर महाराष्ट्र है, नासिक है, नागपुर है, धुलिया है, तो वहाँ सबसे अलग अलग जगह से ग्राहक आते हैं। अभी नहीं आ रहे, ना लोकल ट्रेन चालू है, ना अलग अपनी जो पैसेंजर ट्रेन चालू है, एक्सप्रेस ट्रेन चालू है, तो हमको तो नुकसान बहुत है, पर अभी क्या कर सकते हैं। डॉक्टर साहब एक बात पूछना चाहूँगा, आज एक शोरूम में आप आए हैं तो क्यों? क्योंकि मेरी शादी थी जो बार बार पोस्टपोन होते जा रही है, तो एक रीज़न है कि अब शायद थोड़ा निकलूँ, मैं भी थोड़ा देखे पर्सनल लाइफ में बैलेंस होना चाहिए प्रोफेशनल लाइफ के साथ साथ, तो बस फैमिली भी है साथ में। तो हमारी जनता को क्या आप संदेश देना चाहेंगे कि क्या प्रिकॉशन रखने चाहिए इस महामारी से? प्रिकॉशंस तो बहुत हैं जो फॉलो करने चाहिए। एक्चुअली पहले तो सबसे सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करो, एक ये अंदर से फोबिया हटाओ कि आपको कोरोना है तो हम किसी को बताएं ना, ये बहुत ही गलत है। आप कोरोना हो पॉजिटिव, इनफैक्ट आप सबको बताओ कि आप कोरोना पॉजिटिव, ताकि लोग अपने आप को सोशल डिस्टेंस रख सके आपसे, लोग और बच सके। तो इससे एक टाइप का लॉकडाउन कह रहे हैं ना, तो मतलब कोरोना को ही लॉक हो जाएगा, तो ये फॉलो करना चाहिए इंसानों को। तो आज जहाँ आप शॉपिंग करने आए, आप जोड़ी में आए हो या अकेले आए हो? मैं तो साथ में ही आई हूँ, लेकिन हम रिक्शे से आए तभी सिर्फ 2 पर्सन ही ना रिक्शा ऐसे। जिनसे आपकी शादी हुई है वो भी साथ में हैं आज आपको? हाँ आए हैं। हाँ। अच्छा, कैसा लग रहा है आपको ये शॉपिंग करते हुए? अच्छा लग रहा है, ऑब्वियसली बहुत टाइम के बाद ऐसे निकले हैं बाहर, तो डेफिनेटली किसी को भी अच्छा लगता है, लड़की है तो शॉपिंग तो अच्छा लगेगा ही। जी, मतलब लड़कियाँ अक्सर शॉपिंग में ज़्यादा खुश रहती है। हाँ डेफिनेटली। जी। हमारे जो सेठ है, बॉस है, जो हर्ष सर है, वो हम लोग को फुल सपोर्ट करते थे। क्या नाम उनका? हर्ष मनसुख छेड़ा है जी। उनके फादर मनसुख छेड़ा है, वो हमको फुल सपोर्ट करते थे, हमको टाइम टू टाइम फ़ोन करते थे। आपको अगर अनाज वगैरह के लिए चाहिए था तो नियर बाय उनके जो हेल्पर्स थे कि यहाँ पे आपको अनाज मिलेगा, यही मिलेगा, उसके लिए भी हम लोग को सहायता करते थे। बाकी सैनिटाइज़र्स भी हम लोग को घर पे भिजवाए गए थे कि आप यूज़ करो, और फॉलोअप करते थे। 10-15 दिन में एक कॉल आता था उनका, और बाकी यूजुअली तो हम मिल नहीं पाते थे, पर फिर भी हमारी अगर रिक्वायरमेंट होती थी कैश की या वो, तो बैंक ट्रांसफ़र विदिन जैसे उनके पास इमरजेंसी में होता था वो हमको ट्रांसफ़र करवा देते थे। आपके मालिक के बारे में क्या कुछ कहना चाहोगे आप? देखो, अन्नदाता बोलते ना, जी वैसे ही है मालिक हमारे, जी। कि आज हम किस पे निर्भर है, तो हम अभी आज कोई प्रॉब्लम है तो हम उनके पास जाएंगे सबसे पहले कि सेठ हमारा ये प्रॉब्लम है, हमको इतना चाहिए कि ये चाहिए, तो वो सपोर्ट करते हैं उस हिसाब से हमको। तो मतलब आपका कहना है समर वेकेशन और लॉकडाउन वेकेशन का आनंद आपने लिया? आनंद तो लिया है, बट वो प्रॉब्लम्स पे भी हम लोग सेटिस्फाई। देखो, हमारा मेन शादी का सीज़न रहता है, वो शादी का सीज़न चलेगा, फिर ईद का सीज़न रहता है, ईद का सीज़न चलेगा, फिर भी कोरोना तो स्टिल अवेलेबल है ही यहाँ पे, ऐसा नहीं बढ़ रहा है। अब सामने गणेश उत्सव है, उस पर क्या कुछ कहना है आपका? देखो, फंक्शंस तो हर 12 महीने में 12 फंक्शंस आएंगे, उसका नहीं है, पर जो सीज़न रहती है, यूजुअली जो शादी की सीज़न रहती है कि ईद की सीज़न रहती है, उसमें इंसान नया परचेस करता है।
अभी गणपति में इतना परचेस नहीं करता, परंतु वो कितना- धार्मिक व्यवस्था में जाता है। तो परंतु अब जिस तरीके से लाल बाग का राजा वहाँ नहीं बैठेंगे और वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मेडिकल कैंप लगेंगे, उस पर क्या कुछ कहना है, जो कि मुंबई के सबसे बड़े बाप्पा माने जाते हैं? एक्चुअली देखो, मैं पर्सनली मेरा व्यू ऐसा है, जितना मंदिर बनाने से अच्छा है ना, उतनी स्कूल बनाओ, उतने हॉस्पिटल्स बनाओ, तो वो किसी के काम में आएंगे। आप जितना ऐसे करोगे, आज मैंने समझो कि इतना चढ़ावा किया, उसके बदले इतने की नोटबुक कोई जो बच्चा नहीं पढ़ सकता उसको नोटबुक खरीद के दे दो। आप समझो कि आप 12 रुपये का नारियल लेके भगवान को चढ़ा रहे हो, उसके बदले 2 रुपये वाली 5 पेन लेके गरीब को दो ना, तो वो काम आएगी कि नहीं। वेरी गुड। हम मालाड के इलाके में खड़े, मालाड के इलाके को हॉट स्पॉट घोषित हाँ, किया हॉट गया स्पॉट घोषित किया है। क्या कुछ कहना है इस पर? अभी हॉटस्पॉट हमको तो दिख नहीं रहा है, हॉटस्पॉट किधर है। अभी इतने तो केस नहीं है जितने तो ये लोगों ने बता दिए हैं अभी, और है तकलीफ़ तो है, अभी होंगे भी, ऐसा नहीं है नहीं है, होंगे। पर अभी जिसको है कोरोना वो तो घर पे ही है, और उसके घर वाले भी तो परेशान है, तो वो भी घर पे है। तो हॉटस्पॉट हो या ना हो, उससे तो कोई फ़र्क पड़ता ही नहीं है। अभी मेरे को अगर धारो के कोरोना है तो मैं तो घर पे ही क्वारंटाइन में हूँ, मैं थोड़ी घूमूंगा। तो हॉटस्पॉट बनाओ नहीं बनाओ, कंटेनमेंट जोन बनाओ नहीं। इस तरीके से देखा जाए तो इस बार 10वीं और 12वीं में भी हमारी बच्चियों ने, लड़कियों ने मात दी लड़कों को, क्या कहना है सर? अब कंपेयर तो नहीं करना चाहिए लड़का और लड़कियों के बीच में, बस ये अच्छा लगता है देख के कि हाँ लड़कियां भी आगे हैं, और क्या कहना है, बस आगे बढ़ते रहे सब। आप भी एक कन्या होने के नाते क्या सोचती हैं कि आप अपने ऊपर कितना गर्व महसूस करती हैं? मुझे ये चीज़ मुझे अपने पेरेंट्स की आंखों में देख के समझ में आ जाता है कि हाँ मतलब मैं कुछ हूँ, वो प्राउड फील करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। और क्या चाहिए, आई थिंक लड़की को, एक बेटियों को तो यही चाहिए रहता है कि उनके पेरेंट्स खुश रहे उनसे। और मैडम, मैं अभी एक 200 रुपया मात्र कमाने वाला मजदूर की बेटी IAS बन गई है, उस पर क्या कुछ टिप्पणी कहना इसमें तो ये चाहिए? मालूम पड़ता है कि क्या हार्ड वर्किंग होता है और क्या डेडिकेशन होता है। चाहो बस एक एम बनाओ और उस पर बस लगे रहो, कुछ भी हो जाएगा हाथ से। तो उनके पिता जो थे 200 रुपये में मात्र वो IAS बनी है, उनको तो उन्हें क्या सलाम बधाई है देना मेरा, चाहोगे? उनको सलाम मेरा कि मतलब वो अब एक तो लड़की थी तो मतलब उन पे उसका मतलब ट्रस्ट लड़की था। है, मतलब आप लड़कियों से उनकी तारीफ करोगे? ऐसा कुछ नहीं, हम मतलब लड़कों- नहीं, मैं जी, एक डैड के हिसाब जी। से बोल रही हूँ कि मतलब वो अपनी बेटी पे ट्रस्ट किया तो, और उनको सब कुछ करने दिया, IAS तक का क्लियर कर रहा है, तो मतलब बहुत सपोर्ट मिला होगा उसको फैमिली से, ऐसा है। तो डेफिनेटली उनको अलग ही लेवल का सैलरी। सरकार से तो यही मांग करते हैं कि ऐसे सब अलग अलग जो रूल्स है वो हटा दे फटाफट से, ताकि इकोनॉमी जल्दी से रिवाइव हो। ये भी 20 लाख करोड़ का भी जो भी है फैसला करे, देना है तो ठीक, नहीं देना है तो ठीक, ऐसा। कोरोना महामारी पर क्या कुछ कहना है आपका? कोरोना ने तो हमारा कर दिया है, ऐसा हालत है। पता नहीं चल रहा है अभी, कभी अच्छा होगा कभी खराब, अभी कुछ पता ही नहीं चल रहा है। अभी हमको विजन ही नहीं है, इतना भी नहीं पता है कि लॉकडाउन खुलेगा कब, तो अभी क्या कोरोना का बात कर सकते हैं। तो राज्य सरकार से क्या मांग करना चाहोगे आप? देखो, यूजुअली मैं ये चाहता हूँ कि आप, लाइट बिल हो, स्कूल फीस हो, हाँ सबसे मेन देखो, अभी स्कूल फीस है, लोकल ट्रेन हो, लोकल ट्रेन है, ये सब अवेलेबिलिटी चालू करो। अभी स्कूल फीस है, जैसे भी स्कूल में ना लाइट चल रही है, ना कैंटीन है, ना लाइब्रेरी है, ना किसी का यूसेज है, तो भी स्टूडेंट्स से स्कूल फीस ले रहे हैं। अभी जैसे गुजरात में तो स्कूल फीस माफ़ कर दिया है, मोस्ट ऑफ जो स्कूल्स थे भारत उसमें। सरकार से क्या मांग करोगे आप? आई होप कि वो सरकार समझे ये अपने ही स्टूडेंट है, अपना ही यूथ है, अगर यही आगे उनके पेरेंट्स को सपोर्ट मिलेगा तो आगे काम आएगा ना। अभी आप वो मनी उनसे पैसा ले रहे हो, आप ऑनलाइन स्टडी करा रहे हो, गुड, पर आप टीचर्स लोगों को ऑनलाइन फैसिलिटी दे रहे हो, टीचर्स लोगों को बोर्ड दे रहे हो घर पे, टीचर्स लोगों को वाईफाई फैसिलिटीज़ दे रहे हो, टीचर्स लोगों को ऑनलाइन स्टडीज़ का क्लासेस दे रहे हो। अभी जो हमारे जो टीचर्स थे वो सब 40+ एज वाले थे, मतलब 40-50 स्टेज के, तो उनके लिए ये नया होता है कि ऑनलाइन स्टडी कैसा, कैमरा को फेस कैसा करना, ये प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। और स्टूडेंट्स के लिए भी यही प्रॉब्लमेटिक हो जाता है कि चलो उनका वाइवा हो गया या उनका असाइनमेंट हो गया, उनका प्रोजेक्ट हो गया, वो कैसे सबमिशन हो रहा है। तो सर आप रहते कहाँ हैं वैसे? ऐसे मैं मलाड ईस्ट में रहता हूँ। कहाँ पर? मलाड ईस्ट में जूनी संजीवनी के सामने 4 बंगला करके है। अच्छा है क्या ये राज्य सरकार आपके घर में लाइट बिल आया है? लाइट बिल आ रहा है ना। मैं एक्चुअली कैसा आया है? नहीं, मुझे बढ़कर आ रहा है, इसका मुझे इतना आइडिया नहीं है। मैं एक्चुअली हॉस्पिटल में थे, मैं इतना
फैमिली का देख नहीं तो पाती। लगातार लॉकडाउन के तहत आपको ड्यूटी निभानी पड़ी। हाँ ड्यूटी तो है, कर रही हूँ, चल रहा है। हम लोग बैठ जाएंगे तो फिर क्या होगा? ओहो, हाँ, क्या ऐसा नहीं होगा। क्या हाँ। बात है। हाँ लेकिन मैंने देखा है कि मेरे खुद के नेबर्स हैं जिनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है लॉकडाउन की वजह से, क्योंकि उनका जॉब गया है, वर्क फ्रॉम होम था तो वो भी कंपनी सब बंद हो रहे हैं, तो उन सबको बहुत बहुत मतलब स्ट्रगलिंग फेस चालू है। आई जस्ट होप कि ये जस्ट जल्दी से जल्दी ओवर हो जाए। और अच्छा मैडम ये बताएं कि अब बच्चों को कभी माता पिता उनके मोबाइल छीना करते थे, अब आज देते उन्हें हैं, माता पिता लाकर दे रहे, क्या दे कहना रहे है? हैं। इसके लिए तो मैं इसके लिए तो बच्चों को एक्चुअली समझ में होना चाहिए, बट वो इतने एज के हैं नहीं कि समझ पाए चीज़ों को। अभी खुद मेरी सिस्टर है, वो 10th में है, तो उसका ऑनलाइन क्लास चालू है, तो हम देख रहे हैं कि मतलब स्ट्रगलिंग तो सभी स्ट्रगल कर रहे हैं, चाहे छोटा हो, बड़ा हो, बूढ़ा हो, कोई भी हो, सब स्ट्रगल कर रहे हैं। लेकिन हाँ एक दिन आएंगे, हम लोग ओवरकम तो कर ही लेंगे। तो ये मोदी जी का जो कहना है सभी चीज़ें ऑनलाइन हो, किस हद तक सही है? उनका ऑनलाइन होना यही है कि वो भी वही फॉलो कर रहे हैं लॉकडाउन को, कि सोशल डिस्टेंसिंग हो सके। लोग अगर जाएंगे, बच्चों को तो समझ है नहीं, तो एटलीस्ट घर पे है तो मम्मी पापा के नज़रों के सामने है, तो उसके लिए तो सिर्फ ऑनलाइन ठीक है, चलेगा। लेकिन ज़्यादा टाइम तक तो नहीं चलना चाहिए, क्योंकि अगर बच्चे हैं तो उनको स्कूल की प्रॉपर कहते हैं ना डिसिप्लिन जो रहता है वो स्कूल से ही मिलेगा, घर से तो नहीं मिलेगा। लॉकडाउन पता चला ना सर कि क्या होता है घर की स्थिति, मतलब जैसे हम लोग को सब्जी का भाव नहीं पता चल रहा था, तो लॉकडाउन में वो सब्जी का भाव पता चलने लगा कि भाई 10 रुपया बढ़ गया, इसके ऊपर दाने के ऊपर 10 रुपया बढ़ गया है। अभी यूजुअली आप सबसे देखोगे तो लाइट बिल का देखो आप, हर एक लाइट बिल मतलब जो हम लोग ने इतना यूज़ ही नहीं किया है, उसी का ज़्यादा एवरेज बता दिया है। कितना आया इस बार? मेरा खुद के घर पे 8,000 रुपये लाइट बिल आया। पहले कितना आता था? यूजुअली मतलब 5,000 6,000 के अंदर आता था, 4,000 आता था। मतलब ये 3 महीने का 8,000 आया मेरे को, 3 महीने का 1500 महीने का 1500 का एवरेज आता था। मतलब बाय वन गेट वन फ्री डबल, मतलब सोर्स ऑफ इनकम कैसे गवर्नमेंट को कम करना चाहिए, उसके बदले गवर्नमेंट बढ़ा रही है। कभी वो तो कंपलसरी है, क्योंकि वो बना उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जिसको निकलना है वही निकल रहा है। हर कोई मार्केट तो अभी भरी नहीं रही, आप देख सकते हो कि पूरा रोड सब जो है वो तो खाली ही है। तो ऐसा तो कुछ है नहीं कि कंटेनमेंट जोन है, और बहुत सारी और जगहों पे है, और रिकवरी रेट भी ज़्यादा है। ऐसा नहीं है कि रिकवरी रेट कम है, रिकवरी रेट भी अच्छा ही है। अच्छा, तो अब 70 से 80% बिल्डिंगों में पाए जा रहे हैं संक्रमण के मरीज, क्या कुछ कहना है उस पर आपका? अभी हमको ये देखो, गवर्नमेंट का तो है ही काम, बट हमारा भी काम है कि हम हमारी हेल्थ का पूरा ध्यान रखें, और कम से कम निकले, ज़रूरत हो तभी निकले, पर जब भी निकले तभी सेफ्टी हमारी पूरी होनी चाहिए। जैसे मास्क पहन रहे हैं, थोड़े थोड़े टाइम में हाथ धो रहे हैं या सैनिटाइज कर रहे हैं, जो भी है वैसा। आप एक शॉप वाले होने के नाते किस तरीके का पालन कर रहे हैं? हमारे इधर टेम्परेचर चेक हो रहा है, हर एक जो भी व्यक्ति अंदर आ रहा है, और हम सैनिटाइज करवा रहे हैं, और हर एक जगह पे जो टच पॉइंट्स है वहाँ पे सैनिटाइज़र है, तो वैसे कर रहे हैं। तो वहाँ के जनप्रतिनिधि ने आपके यहाँ पर कोई सेवाएं दी? वहाँ पे कोई नगर सेवक ने या एमएलए ने? नहीं, ये कैसा है मालूम है, वोटर आईडी के लिए वोट मांगने जरूर आएंगे, बट ऐसा नहीं है कि चलो आज अभी पब्लिक को जरूरत है तो जितना न्यूज़पेपर अपने इधर जा रहा है, हर एक न्यूज़पेपर के अंदर 3-3 4-4 मास्क रख के घर पे भेजो। अभी जितने दूध वाले हैं अपने इधर, तो जितने दूध वाले के साथ जितने घर पे तुम दूध भिजवा रहे हो सुबह, उसके साथ मास्क या सैनिटाइजर भिजवा दो। आप नहीं आ सकते, चलो आप डिवाइड तो कर सकते हो। आप ये किन से डिमांड कर रहे हो? नगर सेवक से, जो मतलब मैं तो पूरी आपके नगर सेवक का नाम पता है आपको? मैं यूजुअली राम बारोड़ वो लोग सब लोग, हाँ नाम राम है। बाकी काम देखो उनके प्रमाणे, मैं ऐसा अगेंस्ट में नहीं बोल रहा, आई एम जस्ट सेइंग सजेशंस दे रहा हूँ। मैं किसके अपोजिट में नहीं हूँ, मैं भी नहीं जानता कि उन्होंने कितना काम किया, बट मैं ये चाहता हूँ कि अभी देखो इतना काम तो आप कर सकते हो। चलो आप नहीं कर सकते कि आप इतना कॉन्ट्रैक्ट ले लो कि इतने मलाड़ में इतने दूध वाले हैं, इतने घर पे दूध जा रहा है, दूध रेगुलर वस्तु था, तो आप उनके साथ सैनिटाइजर या मास्क भिजवा देते कि घर पे, या तो इम्यून सिस्टम की गोलियाँ भिजवा सकते थे। भिजवाई इम्यून सिस्टम की गोलियाँ आई थी, वो भी हमारे लैंडलॉर्ड मतलब उनके रिश्तेदार में है ना, तो उनके थ्रू हमारे घर पे आई जी। तो अब आप क्या कहना चाहोगे ये श्री देव सरकार के लिए?
देखो एक्चुअली मुंबई में बोलूँ ना, सरकार कैसी है, 3 सरकार है 3 साल तो किसी की नहीं चलती है। मैं राजा हूँ, मैं राजा हूँ, मैं राजा हूँ, जी। मैं राजा हूँ में जनता कहाँ चली जाती है उसका पता ही नहीं है। मतलब मैं गाड़ी छूट हाँ, गई। मैं हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ, तो उसमें जनता कहाँ है, हमारी कहाँ है, हमारी जनता, हमारा ये वो सब कहाँ गया। यहाँ तो लोग कहते हैं कि गाड़ी छूट गई, आप फिर तो नेता ही छूट गए। आपने राम बारोट को लास्ट कब देखा था? देखो सर, वो सबको देखने के लिए मेरे पास भी टाइम नहीं है, नहीं। ना और उनके आप पास तो मेरे टाइम भाई है कि है। मैं जाऊँ उनको पर्सनली क्या? विजिट करूँ। सही। मेरा कैसा है कि मैं स्टोर पे आता हूँ, अपना काम देखता हूँ, क्या हो रहा है वो हो रहा है, बट पब्लिकली उनको समझना चाहिए कि भाई मेरे लिए पब्लिक क्या विचार रही है, मेरे लिए अगर आज मैं किधर से गुजर रहा हूँ तो मेरे बारे में क्या बोल रही है। उनको मतलब खुद के मुंह से प्रचार करने के लिए कोई दूसरा ऐसा अपने माउथ पब्लिसिटी होनी चाहिए कि भाई वो तो इंसान अच्छा है। वही नेता आपके दरवाजे पर चुनाव में कितने वक्त आते हैं? देखो चुनाव के वक्त उनके 4 से 5 बार उनके आ जाते, तभी वो बीजेपी की छतरियाँ निकालेंगे, अच्छा। बाल्टी देंगे, ये सब करेंगे, वो तभी उनको जमता है कि भाई ये अभी वोटर आईडी में हमको जीतना कोई है। बाल्टी पड़ी है अभी भी घर में? हाँ ऑब्वियसली, अभी तो दिया हुआ उसमें- वाले तो उसमें रखेंगे उसमें। डॉक्टर साहब एक बात और जानना चाहेंगे, आप कार्य करते हुए कई डॉक्टरों की भी प्राणों की आहुति गई है, वो भी कोरोना योद्धा माने गए हैं, उन पर क्या कुछ कहना चाहोगे? बुरा लगता है, बट फिर ये भी सोचते हैं कि ये तो हमारी ड्यूटी है, हमने ओथ लिया था डे 1 से कि हमारा जो भी लाइफ है हम अपने पेशेंट्स को सर्व करने में ही गुजारेंगे, तो इतना सोचते नहीं है, बस बुरा लगता है। हम जाते हैं फिर भी सुबह उठेंगे, मास्क पहनेंगे, सब जाएंगे और लगे रहेंगे। डॉक्टर साहब धन्यवाद। ये थे हमारे साथ में डॉक्टर इरम शेख। क्या कुछ कहना था उनका आपने सुना उनकी जुबानी, जिस तरीके से लोगों को किस चीज़ों का प्रिकॉशन रखना चाहिए वो भी उन्होंने बताया। परंतु हम एक सबसे बड़ी बात तो आपको बता दें कि ये डॉक्टर होने के नाते सबसे बड़ा किरदार आज वो पेशेंट के सामने, मौत के सामने खड़े रहते हैं और मौत को गले लगाए हुए रहते हैं। ऐसा लगता है जैसे कि सबसे पहले डॉक्टर हो या डॉक्टरी पेशे में जितने भी लोग कर्मचारी हों या स्टाफ हो, या फिर उसके बाद में आता है नंबर तो बीएमसी के कर्मचारियों का, उसके बाद में पुलिस किरदार, फिर मीडिया कर्मी भी कहीं भी अपनी जगह पर झुग्गियों में जाते हुए नज़र आते हैं। अब वहीं पर डॉक्टरी पेशे के बारे में आपने जाना, इरम शेख से क्या कुछ कहना था। अब उनका एक सबसे बड़ी खुशी उन्होंने भी ये बताई कि उनकी शादी बार बार पोस्टपोन होती जा रही है। इस बार उन्होंने ठान लिया है कि अब तो शॉपिंग भी होगी और शादी भी होगी और गृहिणी भी वो बनेगी और अपनी जो पेशे को है बखूबी निभाते हुए भी नज़र आ रही है। इस लॉकडाउन के तहत एक डॉक्टरी पेशे को जिस तरीके से कहा जाता है कि डॉक्टर के बाद में यदि भगवान के बाद में यदि कोई होता है भगवान तो होता है डॉक्टर। सुना आपने डॉक्टर की जुबानी। कैमरा पर्सन हबीब शेख के साथ मैं अशोक गुज्जर, स्टार मीडिया न्यूज़, मुंबई।